देखिए यहाँ पर आपके कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। ये प्रश्न जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका स्लोगन में जो लोग गलतियाँ करते हैं उसमें बहुत, देखिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि स्लोगन हमें पूरी तरह से आता है, लेकिन आप इस प्रश्न को देखोगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बोलते होंगे कि हमें स्लोगन पूरी तरह से आता है, लेकिन 100% उन्हें नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इस प्रश्न को देखोगे तब आपको ये पता लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कुछ बैट गेंद हैं, कुछ बैट हैं, कुछ ऐसे बैट हैं जो कि क्या हैं, गेंद हैं। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है, देखिए ये आपका कुछ वाला हिस्सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका कुछ वाला हिस्सा है। ठीक, इसके बाद दूसरा आपको बोला गया है कुछ गेंद रिंग हैं, कुछ गेंद जो हैं वो क्या हैं, रिंग हैं, रिंग हैं। कुछ गेंद ऐसी हैं जो कि क्या है, रिंग है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है कोई रिंग घंटी नहीं है, कोई भी रिंग जो है वह घंटी नहीं है, कोई भी रिंग जो है वह घंटी नहीं है। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है आपका यहाँ पर कोई घंटी गेंद नहीं है, कोई भी घंटी जो है वह गेंद नहीं है। अब देखिए आप बोलोगे कि सर गेंद आपका यहाँ पर है, घंटी आपका यहाँ पर है, ये इतनी दूर दूर हैं तो यहाँ पर इनका तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हो। गलती क्या करते हो कि घंटी आपका यहाँ पर है, गेंद आपका यहाँ पर है। बोला क्या गया है, सबसे पहले आप ये बोलिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका नेगेटिव है। क्या है, ये आपका नेगेटिव है। और यहाँ पर भी ये क्या था आपका, ये आपका नेगेटिव था। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, कोई घंटी गेंद नहीं है, कोई भी घंटी जो है वह गेंद नहीं है, ये आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी रिंग जो है वह घंटी नहीं है, कोई भी रिंग जो है वह घंटी नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो रिंग का जो सर्कल है वो आपका ये वाला है। ठीक, और गेंद का जो सर्कल है वो आपका ये वाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ हिस्सा ऐसा है रिंग का जो कि गेंद है। हम ये कह सकते हैं कुछ गेंद जो है वह रिंग है और कुछ रिंग जो है वह गेंद है। हम दोनों ही बातें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया था, कोई घंटी गेंद नहीं है, कोई घंटी गेंद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ गेंद जो हैं, कुछ गेंद ऐसी हैं जो कि घंटी नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। यदि हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिंग जो है वह घंटी नहीं है, तो रिंग का थोड़ा सा हिस्सा क्या है कि गेंद के साथ मिल रहा है। तो ये कुछ वाला जो हिस्सा है ये आपका गेंद का है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ गेंद जो हैं वह घंटियाँ नहीं हैं, कुछ गेंद जो हैं वह घंटियाँ नहीं हैं। लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि कोई घंटी गेंद नहीं है। घंटी गेंद होंगी या नहीं होंगी ये मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात तो यही है कि कुछ गेंदें ऐसी हैं जो कि रिंग हैं, तो यहाँ पर कुछ गेंदें ऐसी भी हैं जो कि क्या होंगी, घंटियाँ नहीं हैं। समझ आया? रिंग जो हैं यदि घंटियाँ नहीं हैं तो कुछ ऐसी गेंदें हैं जो कि घंटियाँ नहीं हैं। तो कुछ यदि यहाँ पर बोला जाता कुछ, कोई के जगह पर यदि यहाँ पर होता कुछ घंटियाँ गेंद नहीं हैं तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया कोई भी घंटी गेंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर गेंद के बारे में हम यहाँ पर पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूरी गेंदें आपकी घंटियाँ हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेंद के बारे में यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं है। लेकिन हाँ इतना तो निष्कर्ष है कि यहाँ पर कोई भी गेंद की जगह पर यदि कुछ गेंद लिखा होता, कुछ गेंद लिखा होता कि कुछ गेंद आपकी घंटियाँ नहीं हैं, तो वो आपका बिल्कुल सही होता। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला गया है कोई रिंग बैट नहीं है, कोई भी रिंग जो है, कोई भी रिंग जो है वह बैट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रिंग आपका ये है और बैट आपका ये है। अब हमें यहाँ पर रिलेशन किसके बारे में बताना है, तो रिलेशन हमें इन दोनों के बारे में बताना है। ठीक, रिलेशन हमें इन दोनों के बारे में बताना है। अब सबसे पहले आप इस दोनों के बीच में भी तो आप रिलेशन देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि कुछ बैट जो हैं वो क्या हैं, गेंद हैं। कुछ बैट जो हैं वो क्या हैं, गेंद हैं। यदि कुछ बैट जो हैं यदि वो गेंद हैं तो कुछ बैट जो होंगे वह रिंग भी तो हो जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ बैट जो हैं वो गेंद हैं, क्योंकि गेंद का जो पूरा हिस्सा ये है और बैट का हिस्सा पूरा ये है, तो कुछ ऐसी गेंदें हैं, ये आपको हिस्सा दिख रहा है, कुछ ऐसी गेंदें हैं जो कि आपकी बैट है, कुछ ऐसी गेंदें हैं जो कि आपकी बैट हैं। तो यहाँ पर बैट वाला जो हिस्सा है गेंदों के अंदर आ रहा है, यानी कुछ ऐसी गेंदें हैं जो कि बैट हैं।
तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी रिंग जो है वह बैट नहीं है, कोई भी रिंग जो है वह बैट नहीं है, क्योंकि रिंग का जो हिस्सा है वो गेंद के हिस्से के साथ मिल रहा है। जब गेंद के हिस्से के साथ मिल रहा है तो गेंद का हिस्सा कुछ है जो कि बैट के साथ मिल रहा है, और बैट का जो हिस्सा है वह आपका यदि गेंद के साथ मिल रहा है तो वह रिंग के साथ भी तो मिल रहा है। ध्यान से समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कोई रिंग बैट नहीं है, कोई भी रिंग जो है वह बैट नहीं है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका बीच वाला जो सर्कल है, ये जो बीच वाला जो सर्कल है ये आपका इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कोई भी रिंग बैट नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। कुछ गेंद बैट हैं, कुछ गेंद जो हैं वह बैट हैं, कुछ गेंद क्या हैं, बैट हैं। तो ये कुछ वाला हिस्सा तो हमें ईजिली आसानी से दिख रहा है। जब कुछ वाला हिस्सा दिख रहा है तो हम ईजिली कह सकते हैं कि ये वाला क्या है, ये वाला सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा तीसरा वाला जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल 3 सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से एक किस प्रकार से बाकियों से भिन्न है। तो भिन्न की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन तो दिए गए हैं। पहला है आपका कृष्णा, दूसरा है आपका कावेरी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है आपका महानदी। ठीक, अब यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखकर ही आपको ये पता लग गया होगा कि सभी क्या है, नदियों के नाम है। और आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि रीजनिंग में आपका कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कहीं से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये जो आपका प्रश्न आपका बनकर आया है रीजनिंग में, ये आपका जो है वह जीएस से बनकर आया है। ठीक, किससे बनकर आया है, जीएस से बनकर आया है। अब जीएस में आपसे कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किस दिशा से बहती है, या कौन सी नदी किससे जाकर मिलती है, या कहाँ पर जाकर गिरती है। तो ये सारे इस प्रकार के आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसी से संबंधित आपका ये प्रश्न है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक है आपका कृष्णा नदी, एक है आपका कावेरी नदी और एक है आपका महानदी। यदि इन 3 नदियों की बात करें हम यहाँ पर, तो ये जो नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ पूर्व से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, आपको याद रखना है कि ये जो आपकी कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये जो आपकी 3 नदियां हैं, ये आपकी पूर्व दिशा से बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करें तो वैसे आपका आंसर जो है वो तो आपका नर्मदा हो ही जाएगा, लेकिन नर्मदा के बारे में भी हम जान लेते हैं। यह नदी पश्चिम से बहकर अरब सागर में गिरती है। ये जो नदी होती है नर्मदा नदी, ये आपकी पश्चिम से बहती है, पश्चिम दिशा से तो आपकी ये बहती है और अरब सागर में जाकर यह मिलती है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, ये आपको एक कथन दिया गया है और इसके लिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक, हमें यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है, जैसे कि हमारा इन दोनों में से कोई भी चिन्ह हो, इन दोनों में से आपका कोई भी चिन्ह हो और आपका बराबर, ये 3 साइनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ही यदि ये तीनों साइन एक साथ दिख रहे हैं तो आपको हमेशा आंसर में इसका प्रयोग करना है। यदि आपका ये वाला साइन नहीं दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, तो हमेशा आंसर में इसका प्रयोग करना है। यदि ये नहीं दिख रहा और ये दोनों दिख रहे हैं तो हमेशा आंसर में इसका प्रयोग करना है। ठीक, और दूसरी चीज़, साइन अगर कभी भी विपरीत हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से यदि विपरीत हो जाते हैं तो वो हमेशा कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला दिया गया है आपका डी छोटा है ओ से। अब देखिए डी और ओ कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है। अब सबसे पहले आप साइन देखोगे तो साइन ये है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक, इनमें से हमें प्रयोग कर इसका करना है, इसका करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइन इस प्रकार से जा रहा है
और यहाँ पर ये जो साइन है ये आपका इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि साइन क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया था जब कभी भी साइन कोई भी अपोजिट हो जाए तो वो आपका गलत रहेगा। ठीक, अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा ये दिया हुआ है ई और सी। सी आपका ये रहा और ई आपका ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, इन दोनों में से हमें प्रयोग किसका करना है, तो हमें प्रयोग इसका करना है। ठीक, लास्ट में क्या है सी, स्टार्टिंग में क्या है ई, तो हमारा क्या बन रहा है, ई जो है वह छोटा है सी से, और यहाँ पर देखोगे तो ई बड़ा है सी से, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे दोनों ही गलत हैं, यानी कि यहाँ पर ना ही एक ना ही दो, यानी कि दोनों ही यहाँ पर गलत। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तब इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर 96 ये जो आपके अल्फ़ाबेट हैं इनको देखकर आपको यहाँ पर 96 दिख रहा है, तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर इन सब का यदि हम योग कर दें तो हमारा 96 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबर वो जो बन रहा है वो आपका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है कि ये सब इसको काउंट करने पर नहीं आ पाए। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखिए, यदि हम इन सबको काउंट करें कि हमारा 89 नहीं बन सकता, बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी देखेंगे तो टी आपका 20, ए 1, आर 18, एन 14, आई 9, एस 19 और एच 8। ठीक, इन सबको हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24 और 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 34 तो आपका ये हो गया 34 और 4 38 39, यानी 3 आपकी कैरी हो गई, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, कितना बन रहा है हमारा 89। कितना बन रहा है 89। अब आप बोल रहे होंगे सर 89 बन रहा है, यहाँ पर तो आपका 96 है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 7 अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 89। 89 में आप 7 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। तो 96 ही हमारे यहाँ पर बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका ये है तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपका ये बन रहा होगा। अब आपको इसे लेना है, इसका बनाइए, जी कितने पर 7 नंबर पर, ई कितने पर 5 नंबर पर, एन कितने पर 14 नंबर पर, ई कितने पर 5 नंबर पर, आर 18, ए 1, एल 12। ठीक, इनको हमें यहाँ पर काउंट करना। ठीक, यहाँ पे देखो 5 और 5 10, 10 के बाद 18 20, तो टोटल यहाँ पर 20 हो गए, 20 और 7 27, 36 और 31 और 1 32 की 2 हासिल लगी 3, 1 2 3 और 3 6, यानी कितना बन रहा है आपका 62 बन रहा है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमें 7 ऐड करना होगा, 7 और 2 9, यानी कि 6, यानी कि 69 हमारे यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो 69 कहाँ पर है, तो देखिए 69 आपका यहाँ पर है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, यानी कि ये जो हमारी आकृति है इसमें अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम यदि काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक तो आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा पूरा, या इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये आपका एक पूरा हो जाएगा, यानी कि 2 हो गए। 2 के बाद एक यहाँ पर ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये आपके 3 हो गए। 3 के बाद एक आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक 4, और एक आपका ये 5, ठीक 5 हो गए। 5 के बाद आपका एक ये हो जाएगा 6 और एक ये हो जाएगा 7, यहाँ पर टोटल कितने काउंट हो गए, 7 काउंट हो चुके हैं। ठीक, अब इसका ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यदि बात करें तो एक आपका इस प्रकार से देखिए, इस लाइन से इस लाइन से यदि आप देखोगे तो एक आपका ये इस प्रकार से यहाँ पर बनता है, तो ये टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपका इसी प्रकार से ये एक बड़ा और बनता है, बड़ा ये बन जाता है, ठीक बड़ा वाला ये वाला बन जाता है, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। अब 9 के बाद एक और देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये आपको लाइन जो दिख रही है, इस लाइन से यदि आप देखोगे तो एक आपका इस प्रकार से यहाँ पर यूँ बन जाता है,
तो टोटल कितने हो गए आपके 10 हो गए। तो 10 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी एक सीरीज दी गई है। इसमें क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये आपका 20, ये आपका 17 और ये आपका 14 और ये है आपका 11। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो बड़े से छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाली सीरीज चल रही है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 3 है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे माइनस का 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है, माइनस का 3 है। अब यहाँ पर आप -3 करोगे तो कितना बन जाता है आपका, 3 गए तो यहाँ पर 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 8 पर कितना आता है आपका, h आता है। ठीक, तो देखिए h आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, और देख लीजिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन जो है ये तो आई कॉमन है यहाँ पर। यदि आई यहाँ पर कॉमन है तो आपका सेकंड वाले में 100% आपका आई आना ही आना है। ठीक, सेकंड वाले में आपका 100% आई आना ही आना है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाला तो आपका कॉमन है तो उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप तीसरे नंबर वाला जो है इसे आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो तीसरे वाला देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि इसे हमें चेक करना है। 1 2 3 इसे चेक करना है, 1 2 3 इसे चेक करना है और 1 2 3 इसे चेक करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी होता है आपका 2 नंबर पर, बाई कितने पर, 25 नंबर पर, वी जो होता है वह 22 नंबर पर, एस जो होता है वह 19 नंबर पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ से देख लें, यहाँ पर -3 हो रहा है, -3 हो रहा है और यहाँ पर भी आपका ये -3 हो रहा है। कैसे 3 होगा, 2 कम कीजिए कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा और 26 में से 1 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो -3 यहाँ से किस प्रकार से हो रहा है वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें से भी यदि हम -3 करते हैं, यदि हम -3 करते हैं तो हमारा बन जाता है 16 और 16 पर क्या आता है आपका पी आता है। तो पी देखिए किस ऑप्शन में है, इसमें आपका क्यू है, इसमें आपका पी है। तो यहाँ पर सही है, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि प्लस और माइनस को आपस में परिवर्तित करें और इनटू और डिवाइड को आपस में परिवर्तित करें तब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो सीधा ही आपकी बोर्ड मास की कैलकुलेशन है और बोर्ड मास में आपको अच्छे से पता होगा, सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस कर देते हैं और यहाँ पर आपका प्लस कर देते हैं। ठीक, इनटू और डिवाइड को आपस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपका इनटू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें भाग करना होगा, 3 तिया 9, उसके बाद हमें इनटू करना होगा, 6 तिया 18। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यह आपका 24 माइनस 4, 24 में से 4 आप माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, कितना बचा 20 और 20 में आप 18 जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 38। तो 38 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसका कूट क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, ओ की कितनी होती है 15 होती है, तो एल की कितनी होती है 14 होती है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो एल की कितनी होती है 12 होती है, तो 12 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, 12 तो आपका ये हो गया। इसके बाद ओ कितने पर 15 नंबर पर, तो 15 आपका यहाँ पर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, ठीक, कौन सा आरेख या फिर वेन आरेख कुछ भी आप बोल सकते हो, हवा महल, जयपुर और राजस्थान के बीच सबसे अच्छा संबंध बताता है। ठीक, तो देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये आपका देखिए राजस्थान जीएस से भी आप बोल सकते हो या फिर आपका वर्ल्ड जीएस से भी बोल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि हवा महल की बात करें, हम सबसे पहले हवा महल की बात करें तो हवा महल, तो हवा महल जो होता है वह कहाँ पर है, तो आप अच्छे से पता है आपको कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। हवा महल जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। और हम बात करें कि जयपुर कहाँ पर है, तो जयपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर, जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में।
ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपका ये कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है आपका सभी चट्टानें पर्वत हैं। सभी की सभी जो चट्टानें हैं, सभी के सभी जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, पर्वत हैं। क्या हैं, पर्वत हैं। सभी की सभी जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, पर्वत हैं। इसका दूसरा हमारे यहाँ पर बोला गया है कि सभी पत्थर कंकड़ हैं। और यहाँ पर देखिए पत्थर भी नहीं दिख रहा है, कंकड़ भी नहीं दिख रहा है, तो इसे अभी यहाँ पर क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरा हम देखते हैं कुछ कंकड़ पर्वत हैं। कुछ कंकड़ जो हैं वे पर्वत हैं। तो यहाँ पर कंकड़, कुछ कंकड़ ऐसे हैं जो कि क्या हैं, पर्वत हैं। तो ये देखिए आपको कुछ वाला हिस्सा दिख रहा होगा जो कि आपका पर्वत के साथ मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये वाला हमने अभी छोड़ दिया था, इसे भी ले लेते हैं। सभी पत्थर कंकड़ हैं। सभी के सभी जो पत्थर जो हैं वे क्या हैं, कंकड़ हैं। तो कंकड़ वाला जो सर्कल है इसके अंदर क्या आ जाएगा, पत्थर वाला, पत्थर ही है ना, सभी पत्थर कंकड़ है। तो पत्थर वाला जो सर्कल है वह कंकड़ वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है, सबसे पहला दिया गया है आपका निष्कर्ष, कुछ चट्टानें पत्थर हैं। कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो कि क्या हैं, पत्थर हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, चट्टानों के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, पर्वत बना रहा है। कौन बना रहा है, पर्वत बना रहा है। और पर्वत किसके साथ रिलेशन बना रहा है, कंकड़ के साथ रिलेशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पर पत्थर के साथ आपका रिलेशन नहीं बनेगा। ध्यान समझिए, चट्टान का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, पत्थर पर्वत के साथ बन रहा है। चट्टान का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, पर्वत के साथ बन रहा है। और पर्वत का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, कंकड़ के साथ बन रहा है। यदि पर्वत का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, तो ये आपका बीच में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि कुछ चट्टानें जो हैं वह पत्थर हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, कोई कंकड़ चट्टानें नहीं है। कोई भी कंकड़ जो है वह चट्टानें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, पर्वत जो है, पर्वत का पूरा की पूरा जो एरिया है वो आपका ये है। पूरा की पूरा ये जो आपका एरिया है ये किसका है, पर्वत का है। तो पर्वत के साथ हम यदि यहाँ पर बोलें कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जो कि कंकड़ हैं, या फिर कुछ कंकड़ ऐसे हैं जो कि पर्वत हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमसे बोला गया था कोई कंकड़ चट्टानें नहीं है। कोई भी जो कंकड़ है वह चट्टानें नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे चट्टानें आपका अलग है। चट्टानों का रिलेशन किसके साथ है, पर्वत के साथ है। और पर्वत का रिलेशन किसके साथ है, कंकड़ के साथ है। जब इसके साथ इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, इसके साथ इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो हम यहाँ पर इसके साथ इसका रिलेशन बोला जाता या इसके साथ इसका रिलेशन बोला जाता तो हम उसे यहाँ पर सही कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, चट्टान और कंकड़। तो यहाँ पर हम इनका जो रिलेशन है, कोई भी कंकड़ चट्टानें नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, केवल एक, तो ये गलत हो जाएगा। ना ही एक ना ही दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा केवल दो, ये वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखते ही पता लग गया होगा वैसे कि T20 पर, F जो 15 पर आपका O होता है और C आपका 3 पर होता है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 15, 35, 35 और 3 38, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सबका ऐड किया जा रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसे भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपका ये D जो होता है 4 पर, R 18 पर, U 21 पर, M 13 पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 8 और 2 10 और 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16, 16 की 6, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जिसे समान क्रम से भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पर कौन सा आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब कभी भी आपको दिखते हैं तो आपको वहाँ पर 2 तरीके मिलते हैं। 2 तरीके क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन वाली ट्रिक यदि आप लगाते हो, यहाँ पर आपका DR पहले में देखोगे तो DD और दूसरे में आपका RR कॉमन है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो RR और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर DD कॉमन है। इसके बाद देखोगे तो DR, इसके बाद RD। तो यानी कि यहाँ पर कॉमन वाली जो ट्रिक है वो हमारी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगी। लेकिन हमने अधिकतर जो प्रश्न देखे हैं, अधिकतर प्रश्नों में
आपका क्या होता है कि 80% जो आपके प्रश्न रहते हैं उनमें आपको वहाँ पर ऑप्शन वाली ट्रिक जो होती है वो इजीली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन वाली ट्रिक नहीं मिल रही, तो अब आप हम क्या करें? तो इसका सही तरीका क्या होगा इसे सॉल्व करने का? तो आप जितने भी आपके नंबर होंगे यानी कि अल्फ़ाबेट जो होंगे उन सभी को आप क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। अब यहाँ पर आप 15 देखिए, और 15 एक गुणनखंड क्या निकलते हैं? तो गुणनखंड होते हैं आपके 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, कितना होता है? 15, 3 पंजे 15 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप 3-3 के पेयर बना लीजिए या फिर आप 5-5 के पेयर बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 3-3 के पेयर बना लीजिए। यहाँ पर देखा हमने 1 2 3 3 का पेयर बनाया, 1 2 3 3 का पेयर बना लिया, 1 2 3 3 का पेयर, 1 2 3 3 का पेयर, 1 2 3। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? आर आर, तो यहाँ पर आप डी रख दीजिए। यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पर आपका आर नहीं है, तो यहाँ पर आपका आर रख दीजिए। देखिए जहाँ पर जो नहीं है वो आप रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप आर रख दोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आर रख दोगे, और यहाँ पर क्या बचता है? आपका डी बचता है। क्यों रखा हमने तो वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर डी आर। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा।